जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद आज़म सबीर और मैं आप लोगों के साथ ऐसी बातें करता हूँ जिनसे आप लोगों को लगे कि ज़िंदगी बदल सकती है, हालात ठीक हो सकते हैं, बेहतरी का इम्कान है एंड लाइफ कैन बी चेंज्ड। उसके लिए क्या करना होगा? क्या आप लोगों को सोच बदलना होगी, आप लोगों को अपना तरीका बदलना होगा और आप लोगों को वो काम करने होंगे जिन कामों के करने से आपके हालात में यकसुई आ सकती है। ऐसे मसाइल जिन लोगों को हमने पसे पुश्त डाल दिया है, उन मसाइल का ज़िक्र करना भी मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि उनकी तरफ भी आप लोगों की तवज्जो दिलाऊँ। आज मैं जिस मसले की तरफ आप लोगों की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ वो है कुदरत, वो है नेचर। हम लोग नेचर से क्यों दूर हो गए हैं, नेचर से दूर होने के क्या नुकसानात हैं और नेचर के पास होना क्यों ज़रूरी है। वो किसी मुफक्किर ने कहा था, द पीपल हु ट्राई टू सीक दे कैन सीक अ लॉट। जो तकदीर को, कुदरत को, जो नेचर को महसूस करता है, जो नेचर को ढूंढने की कोशिश करता है, तो यकीन जाने उसके लिए बहुत से रास्ते खुले हैं और अल्लाह करीम उसको बहुत सी चीज़ों की तरफ उसकी तवज्जो दिलाते हैं। कुरान पाक में भी इरशाद है कि घूमो फिरो, हमने अहले अक्ल के लिए बहुत सी निशानियाँ रखी हैं। तो मेरे ख़्याल में हमें कुदरत के करीब रहना होगा। कुदरत के करीब रहने में ही हमारी अफादियत और अहमियत बढ़ेगी। और जो लोग नेचर के करीब हैं उनका हाल देख लें, और जो लोग नेचर से दूर हैं वो मेरा ख़्याल है कि मटीरियलिस्टिक हो चुके हैं और मशीनें बन चुके हैं। आपको पता है कि द कलर्स आर द स्माइल्स ऑफ नेचर। आपने कौसे कज़ा के रंग देखे हैं, आपने पत्तों के रंग देखे हैं, आपने झरनों के रंग देखे हैं, आपने आसमान के रंग देखे हैं। आप जब किसी ऑर्चर्ड में, बागीचे में या बाग में जाते हैं या किसी पार्क में जाते हैं, वहाँ फूलों के रंग आपने देखे होंगे, इंसानों के रंग देखे होंगे, जानवरों के रंग देखे होंगे। दीज आर द स्माइल्स ऑफ द नेचर। नेचर बहुत खूबसूरत है। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा है, सुना है कि वी डू नॉट हैव टाइम टू सी हाउ स्क्वायरल्स हाइड देयर नट्स। हमारे पास इतना टाइम भी नहीं रह चुका कि हम ये देख लें कि गिलहरियाँ किस तरह ये नट्स को छुपाती हैं, किस तरह एक भैंस जो है, एक गाय जो है, वो किसी चीज़ को लगातार देखते रहती है। किस तरह हम ब्यूटी को देख सकते हैं, किस तरह हम खूबसूरती को देख सकते हैं। इसके लिए जो लफ्ज़ नज़र है वो इसलिए इस्तेमाल होता है कि वी हैव टू स्पेंड आवर टाइम्स टू सी द नेचर। हमें दरख्तों के पास रहना होगा, हमें झरनों को महसूस करना होगा, हमें कुदरत के रंगों को देखना होगा, हमें कुदरत की खूबसूरती को देखना होगा। तो यकीन जाने कुदरत के सारे रंग आपकी शख्सियत में ढल जाएंगे। जैसा कि जापान के बारे में ये कहा जाता है कि जापानीज़ जो है अपने घरों को फूलों से सजाते हैं, अपने आसपास दरख्तों को लगाते हैं, खूबसूरती को अपने घरों में लेकर आते हैं। वो इसलिए करते हैं कि ताकि वो जब इन खूबसूरत चीज़ों को देखें तो उनका माइंड भी फ्रेश रहे, उनकी रूह को बालिदगी मिले। और आप देखें कि जैसे ही लोग फ्लैट्स में शिफ्ट होना शुरू हो गए हैं, जैसे लोगों ने बड़े बड़े शहरों की तरफ रुख करना शुरू कर दिया, तो वो तकदीर से, नेचर से कितना दूर हो गए और परेशानियाँ उनका मुकद्दर हो चुकी हैं। नेचर कैन नॉट बी चेंज्ड। ये वो नेचर है जो इंसान के अंदर पाई जाती है, लेकिन ऐसी नेचर जो आपकी रूह को, आपकी सोच को तब्दील कर दे, वो नेचर आपको मिलेगी फूलों में, वो नेचर आपको मिलेगी पानी के झरनों में, परिंदों में। परिंदों की खूबसूरती आप देखें, परिंदे अल्लाह ताला ने कितने खूबसूरत बनाए हैं। जब परिंदे चहचहाते हैं, चिड़िया चहचहाती है, खूबसूरत कौवे जब बोलते हैं, ईगल जब बोलते हैं, व्हेन द बर्ड चिर्प, ऐसा लगता है कि जैसे तकदीर ने कुछ वक्त छोड़ दिया हो इनकी आवाज़ को सुनने के लिए। फिर बनाते छोटे छोटे
इंसेक्ट्स बहुत खूबसूरत, जुगनुओं और इस तरह तितलियों के उड़ने की आवाज़ें बहुत खूबसूरत लगती हैं। इसी तरह कौसे कज़ाह के रंग को जब आप देखते हैं तो आपका दिल चाहता है कि आप कुदरत के करीब कुदरत के करीब रहे। यहाँ तक कि जब आप बारिश में मट्टी से निकलने वाली खुशबू को सूंघते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे ये खुशबू आपकी रूह से आ रही है, आपके जिस्म से आ रही है, आपकी अच्छी सोच से आ रही हो, आपके जो सेंसेस हैं उनसे आ रही है। तो कुदरत को ज़रूर एंजॉय करें। कुदरत बहुत अच्छी चीज़ है। कुदरत के पास रहना क्यों ज़रूरी है? जब आप कुदरत के पास रहते हैं ना तो आप सच्चाई के पास रहते हैं, आप झूठ से कोसों दूर भागते हैं। और जैसे ही हम कुदरत से दूर जाते हैं अब मटीरियलिस्टिक हो जाते हैं, अब झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, अब चुगली करना शुरू कर देते हैं, गीबत करना शुरू कर देते हैं, दूसरों का हक मारना हमारी सोच के अंदर, हमारे टारगेट्स के अंदर आ जाता है। तो आज से अपने टारगेट्स को सेटल करें और कुदरत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। तकदीर के पास रहे। तकदीर इंसान को वो बनाती है जिसके लिए वो पैदा किया गया। कुदरत जो है इंसान को प्यार करना सिखाती है। कुदरत इंसान के अंदर पॉजिटिव थिंकिंग लेकर आती है। कुदरत इंसान को स्माइल करना सिखाती है। कुदरत इंसान को जीना सिखाती है। नेचर जो है, नेचर इंसान की ज़िंदगी में रंग भर देती है। नेचर इंसान की ज़िंदगी को खुशबूदार बना देती है। जो लोग नेचर के करीब होते हैं वही लोग तरक्की के भी करीब होते हैं। आप बहुत सी कौमों को देख लें, उन्होंने आज भी कुदरत को, नेचर को नहीं छोड़ा। चाइनीज़ देख लें, जापानीज़ देख लें, हांगकॉन्ग पीपल्स देख लें, इवन तो इटालियन लोग देख लें। गो के उन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा मादियत आई है, लेकिन आज भी वो झरनों के करीब रहना, अपने आप को उनके करीब लाना बहुत खुशकिस्मती समझते हैं। आज भी वो ये समझते हैं कि मेडिटेशन करनी चाहिए। आज भी वो लोग समझते हैं कि आपको मुराक़बा करना चाहिए। आज भी वो ये लोग समझते हैं कि आपको सुबह सवेरे उठ के वर्जिश करना चाहिए। आपको बहुत बड़े बड़े दरख्तों के पास बैठना चाहिए, दरख्तों की आवाज़ें सुननी चाहिए। जैसे कि वो एक चाइनीज़ कहावत है कि एक उस्ताद ने एक शागिर्द को भेजा और उसे कहा कि आप चीज़ों को महसूस करना सीखें। जब वो चीज़ों को देखता है तो वो आके उस्ताद को बताता है कि मैंने ये चीज़ें महसूस की है। तो वो कहता है क्या आपने कुदरत की आवाज़ें सुनी है, आपने पत्तों की आवाज़ें सुनी है, क्या आपने फूलों की आवाज़ें सुनी है? तो वो कहता नहीं। तो वो कहता है पहले उन्हें सुनो। आप देखें ये जो शायर होते हैं, जो बहुत सेंसिटिव लोग होते हैं, वो कुदरत के बहुत करीब होते हैं। दे लव द नेचर, और नेचर को वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा उसके करीब रहते हैं। और इसके साथ साथ हालांकि ये जो कुदरत है, ये जो नेचर है, ये आजकल के दौर में, मटेरियलिस्टिक दौर में इसकी वैल्यू बहुत कम होती जा रही है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि आप कुदरत के करीब रहें, आप लोगों की सब से निकल के इंसान बने, क्योंकि लोग सिर्फ ज़िंदगी जीते हैं, इंसान जीना सिखाते हैं। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, लोग सिर्फ ज़िंदगी जीते हैं, इंसान जीना सिखाते हैं। तो नाज़रीन, अगर आपको ये मेरी बातें पसंद आई हो तो आज से अपने अंदर ये तब्दीली लेकर आए। सब मुमकिन है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। और आज से तकदीर को, नेचर को एंजॉय करना शुरू कर दें। तकदीर के पास रहे, नेचर के पास रहे, कुदरत के पास रहे, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी रोशनाइयाँ और बहुत ज़्यादा तरक्की आने वाली है। अगर आपको ये मेरी बातें पसंद आई हो और आपको लगे कि ये बातें ठीक है, तो अपने दोस्तों को और अपने आसपास के लोगों को ज़रूर पहुंचाएं। थैंक यू सो मच।